जब जब भारतीय सिनेमा की बात होगी, स्वर्गीय गुरुदत्त जी के जीवन के बारे में बात किए बगैर अधूरी रहेगी। उनके जीवन की क्लासिकल फिल्में प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहब बीवी और गुलाम, बहू रानी आज भी देखने के बाद लगता है कि इनका कोई जवाब नहीं। निर्माता, निर्देशक, लेखक, कोरियोग्राफर और अभिनेता जैसी तमाम विधाओं के साथ-साथ संगीत और लाइटिंग इफ़ेक्ट के तो मास्टर थे। तो आज हम इस वीडियो में इस बहुमुखी प्रतिभा से जुड़ी कुछ रोचक, रोमांटिक, अनसुलझी और आश्चर्यजनक बातों का जिक्र करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि घर परिवार, दोस्ती और प्यार की मिसाल रहे गुरदत्त साहब को आखिर इतना चाहने वाली वहीदा रहमान क्यों छोड़कर चली गई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरदत्त का जन्म मंगलौर में हुआ था, मगर बचपन कलकत्ता में गुजरा। उस समय उनका नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर गुरदत्त पादुकोण रख लिया। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पिता के सहयोग से उन्हें एक कंपनी में 30 रुपए मासिक वेतन पर नौकरी मिल गई। गुरदत्त परिवार से बेहद प्रेम करते थे। कहते हैं कि जब उन्हें उनकी पहली सैलरी मिली तो उन्होंने अपने टीचर को भगवत गीता भेंट की, माँ के लिए साड़ी लाए, पिता को शर्ट और बहनों के लिए फ्रॉक खरीद कर लाए। यहाँ तक कि शादी के बाद जब भी अपनी पत्नी के लिए कोई सामान लाते तो बहनों के लिए कोई न कोई चीज जरूर खरीद के लाते। फिल्म बाजी के सेट पर गुरदत्त की मुलाकात एक उभरती नायिका गीता घोष राय चौधरी से हुई। बढ़ती मुलाकातों के बीच दोनों खूब करीब आए और शादी करने का फैसला किया। गुरदत्त ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत पुणे के प्रभात स्टूडियो से की थी। इस स्टूडियो में उनकी मुलाकात देवानंद साहब से हुई। दोनों के बीच कुछ ऐसे संयोग हुए जो जल्दी गहरी दोस्ती में तब्दील हो गए। एक दिन बियर पार्टी के दौरान दोनों ने ताउम्र दोस्ती निभाने का वादा किया। गुरदत्त ने कहा कि अगर वो कभी निर्देशक बने तो देव साहब को उनकी पहली फिल्म का हीरो बनाएंगे, और देव साहब ने कहा जब भी कभी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की तो उनकी पहली फिल्म के निर्देशन गुरदत्त साहब करेंगे। साल 1949 आया जब देवानंद साहब ने नवकेतन फिल्म कंपनी की शुरुआत की और अपने वादे के मुताबिक पहली फिल्म बाजी के निर्देशन का दायित्व गुरदत्त साहब को सौंपा। गुरदत्त साहब की फिल्में लगातार हिट हो रही थीं। अब बारी आई फिल्म सीआईडी की। इस फिल्म के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। गीता और गुरदत्त दोनों हैदराबाद में एक फिल्म समारोह में पहुंचे थे। वहां उनकी नज़र वहीदा रहमान पर जाकर रुक गई। उस समय वह तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया करती थी। गुरदत्त और गीता दोनों वहीदा रहमान के पास गए और उनका नाम पूछा। उन्होंने कहा, मेरा नाम वहीदा है। नाम सुनकर गुरदत्त बोले, तुम मुस्लिम हो, फिर तो तुम्हें उर्दू और हिंदी दोनों आती होगी। इस पर उन्होंने कहा, हाँ, बहुत अच्छे से आती है। फिर गुरदत्त तपाक से बोल पड़े, हिंदी फिल्मों में काम करोगी? इस पर वहीदा रहमान बोली, मैं शुरू से ही हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन अभी तक कोई ऑफर ही नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में तमिल फिल्में ही कर रही हूँ। वहीदा रहमान से बिना कुछ बोले गुरदत्त और गीता मुंबई वापस आ गए। इस मुलाकात के 3 महीने बाद गुरदत्त ने अपने एक दोस्त को वहीदा के पास हैदराबाद भेजा। वहीदा रहमान जी को सीआईडी फिल्म की स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया था। यही वहीदा रहमान की पहली फिल्म थी। वहीदा रहमान और गुरदत्त की मुलाकातें इस फिल्म के बाद बढ़ गई थीं। फिल्म प्यासा के लिए वहीदा रहमान को साइन किया गया। खबर थी कि गुरदत्त पहले इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब को लेना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्होंने मन बदल दिया। उन्होंने खुद ही इस फिल्म में लीड रोल करने का फैसला किया। चर्चा तो यह थी कि फीमेल लीड के लिए गुरदत्त साहब मधुबाला जी और नरगिस को लेने के बारे में विचार कर रहे थे। इस फिल्म में गुरदत्त
और वहीदा की केमिस्ट्री कमाल कर गई थी। बेहतरीन संगीत और अभिनय की वजह से इस फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास रच दिया। फिल्म जबरदस्त हिट रही। इसके बाद तो वहीदा रहमान और गुरदत्त हर फिल्म में लीड पेयर के तौर पर नजर आने लगे। इसी के साथ दोनों के अफेयर की खबरें लगातार बढ़ चढ़कर बोल रही थीं। जब पत्नी गीता तक ये बात पहुंची तो उन्होंने हमेशा के लिए गुरदत्त का घर छोड़ दिया। फिर वो लौट कर कभी नहीं आई। जब वहीदा को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी वजह से गुरदत्त साहब का परिवार टूट रहा है, तो उन्होंने कागज के फूल के बाद उनके साथ कोई भी फिल्म नहीं की। वो भी गुरदत्त से हमेशा के लिए दूर चली गई। फिल्म कागज के फूल के निर्देशन में गुरदत्त ने दोस्तों के कई बार मना करने के बाद भी इसमें लाखों रुपए लगा दिए। गुरदत्त का भरोसा था कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, लेकिन जब फिल्म पर्दे पर आई तो दर्शकों को समझ में ही नहीं आई। आखिरकार गुरदत्त साहब ने इस फिल्म के माध्यम से क्या कहना चाहा। इसी की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। कहा जाता है कि फिल्म कागज के फूल गुरदत्त के असल जीवन पर आधारित थी। पत्नी गीता के घर छोड़ने और फिल्म फ्लॉप होने की वजह से गुरदत्त डिप्रेशन में चले गए थे। इससे बाहर आने के लिए उन्होंने शराब, सिगरेट और नींद की गोलियों का भी सहारा लेना चालू कर दिया था। कहते हैं कि मृत्यु से एक दिन पूर्व बहारें फिर आएंगी के सेट पर एक लीड कलाकार के कारण शेड्यूल रद्द होने से गुरदत्त साहब नाराज थे। उन दिनों पत्नी गीता दत्त से भी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, इसलिए वो दोनों अलग अलग रहते थे। दादर के करीब पैडर रोड स्थित अपने अपार्टमेंट में देवी दत्त साहब के साथ डिनर किया। इसके बाद देवी दत्त साहब तो चले गए। गुरदत्त को अकेलापन महसूस हुआ तो पत्नी को फोन करके बच्चों को भेजने का कहा। रात ज्यादा होने के कारण पत्नी ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद तय शेड्यूल पर लेखक निर्देशक अबराल अलवी आए। दोनों ने बहारें फिर भी आएंगी के अगले शेड्यूल पर डिस्कशन किया। देर रात तक ड्रिंक करने के बाद अबरार अलवी चले गए। अगले दिन 10 अक्टूबर को गुरदत्त बिस्तर पर मृत पाए गए। मल्टी टैलेंट पिटारे से भरे हुए गुरदत्त साहब के मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। कोई इसे आत्महत्या का नाम देता है तो कोई हत्या, कोई ड्रग्स का ओवरडोज बताता है तो कोई हार्ट अटैक बताता है। ये गुत्थी तो नहीं सुलझ पाई, पर आपने अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखा। तो आप बताइएगा कि गुरदत्त साहब की वो कौन सी मूवी है जो वर्ल्ड की टॉप बेस्ट 100 मूवियों में शुमार रखती है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत।